आखिर डॉग लवर्स की एक ऑर्गेनाइज्ड लॉबी और एनजीओ के दबाव के आगे हार ही गए इस देश के आम नागरिक, जो हैं त्रस्त आवारा कुत्तों से न सिर्फ शहर की सड़कों पे बल्कि अपने सेफ समझे जाने वाले हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी। शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी राज्यों को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पे अहम फैसले में कहा है कि कुत्तों को स्टेरिलाइज और इम्यूनाइज करके वापस छोड़ा जाए। दिल्ली एनसीआर की सड़कों से डॉग शेल्टर्स भेजे गए आवारा कुत्तों को छोड़ने का निर्देश। सवाल यह है कि प्राइमा फेसी जो आदेश एक बैलेंस आदेश दिखता है, वो दरअसल ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो भी सकेगा? सबसे बड़ा सवाल, हमारी सिस्टम में क्या इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो भी सकेगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये डॉग लवर्स डॉग टेररिज्म ना फैलाएं, यहां वहां कुत्ते के खाने के लिए चिन्हित स्थानों के अलावा भी कुत्तों को खाना न दें? कौन देखेगा साहब? ये लोग तो लड़ने झगड़ने पर उतारू हिंसक भीड़ में तब्दील हो जाते हैं कुत्तों के हक के लिए। ये वोकल माइनॉरिटी बार बार साइलेंट मेजॉरिटी को धमका देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी, आपका अपना चैनल जिसने शुरू से ही आम नागरिकों के हक में इस मुद्दे को उठाया हुआ था। मेरा नाम है रवि सिन्हा और आज मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हर तरफ लोगों के चेहरे पे मायूसी देख पा रहा हूं। जितने भी शहर के लोगों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहां पे इस फैसले को लेकर एक निराशा है, एक मायूसी है। वो जानते हैं कि प्राइमा फेसी ये जजमेंट भले ही बैलेंस लगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर शायद ही बदले हालात, शायद ही इस ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन वैसे हो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है। कौन करेगा पहचान कि कौन से कुत्ते हिंसक हैं और कौन नहीं? डॉग लवर्स तो अपनी एनजीओ की दुकान और अंधविश्वास और पाखंड की दुकान चलाने के लिए हर कुत्ते को ही इंसानों से भी ज्यादा सिविलाइज्ड डिक्लेयर कर देते हैं। वो तो आज सुबह से ही इकट्ठा हो गए थे झुंड बनाकर कि अगर फैसला कुत्तों को हटाने का आया तो विरोध प्रदर्शन करेंगे, और अब जबकि फैसला उनके पक्ष में आया है तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि आम इंसानों की तकलीफ क्या है इन आवारा कुत्तों से? और रही बात म्युनिसिपैलिटी की, म्युनिसिपल बॉडीज की, तो उनके काम करने के तरीके के पोस्टर छपे पड़े हैं शहर दर शहर, कहीं सड़कों के गड्ढों में तो कहीं शहर के नाले में होते तब्दील जल भराव में। अगर म्युनिसिपल बॉडीज शहर में अपना काम ढंग से करते तो ना तो कुत्तों की इतनी जनसंख्या बढ़ती और ना उनका इतना आतंक फैलता। क्या यह ग्राउंड रियलिटी सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है? आज के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के आतंक पर सभी राज्यों को नोटिस भेजा है। सभी हाई कोर्ट में लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। आज 22 अगस्त को आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मायने बहुत बड़े हैं। याचिका में अदालत के 11 अगस्त के निर्देश पे रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को अस्थायी रूप से डॉग शेल्टर भेजने का आदेश दिया था। हालांकि अब पकड़े गए कुत्तों को छोड़ने का फैसला सुनाया है। विशेष पीठ के 3 न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एन.बी. अंजारिया ने 14 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मेजर हाइलाइट्स हैं। दिल्ली एनसीआर से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद छोड़ना अनिवार्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों का सार्वजनिक रूप से खिलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया और इसके लिए निर्धारित डॉग फीडिंग पॉइंट्स का निर्माण करने का आदेश दिया। 11 अगस्त के आदेश में दिए गए इस निर्देश को दोहराया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन नगरपालिका अधिकारियों को एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के तहत कुत्तों को पकड़ने से रोक नहीं सकता है।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले का दायरा दिल्ली एनसीआर से बढ़ाकर पूरे भारत तक कर दिया है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पक्षकार या पार्टी बनाया है। अदालत ने यह भी कहा है कि उच्च न्यायालयों में लंबित इसी प्रकार की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर लिया जाएगा ताकि एक समग्र नीति या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जा सके। वैसे अब यह कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने में और हर राज्यों को सुनने में कितने साल और लगेंगे ये बात कोई भी समझ सकता है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को कई निर्देश जारी किए थे। इनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अधिकारियों को यथाशीघ्र सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें डॉग शेल्टर भेजने का आदेश भी शामिल था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कल गुरुवार को आवारा कुत्तों को हटाने के संबंध में दिल्ली नगर निगम एमसीडी द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने एक वकील द्वारा इस संबंध में आवेदन दायर किए जाने का उल्लेख करने के बाद तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अर्जी में कहा गया था कि एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश सुरक्षित रखे जाने के बावजूद अधिसूचना जारी की। अब स्ट्रे डॉग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर खाना देने पर मनाही होगी। वैसे हैरान हो जाएंगे आप कुत्ता प्रेमियों की असलियत जानकर। जब से सर्वोच्च न्यायालय ने गली के आवारा कुत्तों पर निर्णय दिया है, गली गली से कुत्तों से अधिक तो कुत्ता प्रेमी सड़कों पर निकल पड़े। कुत्तों से ज्यादा कष्ट तो इन तथाकथित कुत्ता प्रेमियों को हो रहा था और इनकी असलियत भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, कोई भी पशु जीव प्रेमी, गाय भैंस बकरा मुर्गा मछली प्रेमी पशु प्रेमी नहीं है क्या? ये सब के सब कुत्ता प्रेमी ही क्यों हैं? गाय बकरे मुर्गे और मछली बेजुबानों में नहीं आते क्या? उनकी नजर में ये बोलने वाले प्राणी हैं। खैर, ये डॉग लव वर्सेस टेस्ट लव का मामला है। कभी सोचा है आपने इसके पीछे इसका कारण आज जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? ये कुत्ता प्रेमी भारत के पर्यटन व्यवसाय को पलीता लगाते हुए देश में खिला पिलाकर गली सड़क के कुत्तों, स्ट्रीट डॉग्स की संख्या को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाने में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी विदेशी फंडिंग जो आ रही है, जिसके दम पर यह सब उछल रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यह बोला था कि कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में इतनी महंगी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे किसी कुत्ते ने तो दिए नहीं होंगे। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पेटा इंटरनेशनल ने कुत्तों का यह केस सर्वोच्च न्यायालय में बतौर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को दिया था। ये दोनों बहुत महंगे वकील हैं। इनकी फीस मिलाकर करोड़ों रुपए में होती है। कुत्तों के लिए इतने महंगे वकील करना ही बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। ध्यान रहे कि यूरोप और अमेरिका में स्ट्रीट डॉग एक भी नहीं है, जबकि पेटा इंटरनेशनल का मुख्यालय ही अमेरिका में है और दूसरा सबसे बड़ा मुख्यालय यूरोप में है। क्या आपने सुना है इन देशों ने स्ट्रीट डॉग्स के लिए अपने यहां कभी कोई आंदोलन किया है? अमेरिका यूरोप में सड़कों पर एक भी स्ट्रीट डॉग नजर नहीं आएगा। जिस दिन अमेरिका और पश्चिम के इसी उदाहरण से आप अमेरिकन डीप स्टेट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, समझ लीजिए आप सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हो गए हैं। इसे अच्छी तरह से जान लें कि भारत में ये आवारा कुत्ते न सिर्फ पर्यटन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे हैं और भी बड़े बड़े खेल फार्मा लॉबी के। रेबीज वैक्सीन का बिजनेस एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यापार है और यही वजह है ये डॉग लवर एनजीओज कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे वकीलों को रखकर यह चाह रहे हैं कि सड़क गली से आवारा कुत्तों की समस्या भारत में खत्म ही ना हो, वरना रेबीज की वैक्सीन बनाने में जिन फार्मा कंपनीज ने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किया है वो तो पानी में चला जाएगा। कितनी ताकतवर है दुनिया में वैक्सीन माफिया। अंत में मेरा सीधा सा सवाल उन विदेशी फंडिंग एजेंसी से जो कि भारत में डॉग लवर एनजीओज को फंडिंग कर रहे हैं,
कि अगर डॉग लव इतनी ही जरूरी है तो वो ऐसे आवारा कुत्तों को अमेरिका और यूरोप की गलियों में क्यों नहीं खिला पिलाकर वहां कोई प्रोटेस्ट करते हैं? है कोई जवाब? आगे की पेंडिंग सुनवाई में आप भी इसका संज्ञान लीजिएगा योर ऑनर। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।